नमस्कार दोस्तों आखिरकार एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आ गए। उन्हीं लाइंस पर है जो उम्मीद थी कि 55-60 सीटें हरियाणा के अंदर 90 में से कांग्रेस को प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स भी आए और वहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि यहां पर हंग असेंबली आ रही है, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो पहले शायद मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, निर्मल सिंह, और उन्होंने तो नया शगुफा छोड़ दिया। इस बार कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस बार कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। दरअसल बिना धर्म के तड़के के, बिना धर्म के जहर को मिलाए बीजेपी का काम चलता नहीं है। जैसे कि अभी वो नरसिंहानंद जो हैं, इनके एक यति नरसिंहानंद, उन्होंने फिर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में फिर कुछ बहुत बुरा बोल दिया, तो सब मुस्लिम लोगों के सिर चढ़ के उनके बैठे, उनके ऊपर जाकर। पता लग रहा है कि जिसको गिरफ्तार करना है नरसिंहानंद को, उसको तो करते नहीं है, और बाकी लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ है, उनको गिरफ्तारी शुरू कर दी है। यूपी पुलिस है ना, योगी जी की पुलिस है, और योगी जी की पुलिस से तो फिर नरसिंहानंद गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे भाई। इन एक्चुअलिटी जितना जहर नरसिंहानंद ने फैलाया इंडिया में और जिस किस्म के उन्होंने प्रवचन दिए हैं, उनको तो बाहर रहने का हक नहीं है। पूरी जिंदगी उनको जेल के अंदर सड़ाना चाहिए। पर आज की डेट में इन जैसे क्या भगवा उग्रवाद जो है अब परवान होकर चढ़ रहा है ना, ऊपर चल के। तो लेकिन एग्जिट पोल ने इस बार ऐसा लगता है कि जितने एग्जिट पोल वाले थे डर गए हैं बहुत ज्यादा। डर इसलिए गए कि पिछली बार जब 240 सीटें आई थी तो उनकी सारी रेपुटेशन तो खत्म हो गई थी ना, सारे के सारे। अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब वो कहते भाई थोड़े बहुत सही सही पिक्चर बता दो, वरना मर जाएंगे हम तो। हमारे को तो आगे से ना धंधा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, सब कहेंगे हम तो बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर भी धांधलेबाजी की उन्होंने और हंग असेंबली दिखाने की कोशिश की कि 30 से 40 सीटें जो हैं कांग्रेस और एनसी को मिल जाएंगी, 5-10 सीटें पीडीपी को मिल जाएंगी, 8 से 16 सीटें निर्दलीय को मिल जाएंगी, बीजेपी को करीब करीब 25 से 30 सीटें मिल जाएंगी। अच्छा, कमाल ये था कि बहुत बड़े बड़े चैनल वो पूरी कश्मीर की सीटों को दिखाने की बजाय वो जम्मू रीजन की 43 सीटों में से जो 28-30 सीटें बीजेपी को आने की संभावना थी, उसको पहले दिखाए जा रहे हैं। और फिर पूछते क्या ये 30 सीटें बाद में 45 तक पहुंच जाएंगी, कश्मीर से कितनी सीटें आएंगी। वो दिखाते दिखाते घंटा निकाल दिया उन्होंने बीच में। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब हिंदुस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया कि भैया तुम्हें गेट आउट कहना है, तुम्हें किक आउट कहना है, तुम्हारी जरूरत नहीं है बीजेपी की, तो फिर आप समझते क्यों नहीं हो कि जनता की आवाज क्या है। और फिर मोदी जी लेके क्या कहें कि वो कांग्रेस को आतंकवादी बोल रहे हैं, उग्रवादी बोल रहे हैं, अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, भ्रष्ट बोल रहे हैं। भैया जनता क्या बोल रही है उसकी आवाज भी तो सुनो मोदी जी। आपकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस देश की अगर आतंकवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और कोई भी नहीं है। नफरत की जुबान तो आप लेके आते हैं। महाराष्ट्र में भी तो आपने यही कहा ना, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बांटने वाली कांग्रेस नहीं, बांटने वाली तो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है। इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए देखा जाए तो एग्जिट पोल जो निकला है बिल्कुल हमारी उम्मीदों के हिसाब से है और नतीजे इससे बेहतर आएंगे। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरी मेजॉरिटी मिल जाएगी और उसके बाद अगर कोई कसर बच भी गई, पीडीपी आ जाएगी, निर्दलीय आ जाएंगे। लेकिन घाटी से कोई निर्दलीय बीजेपी को सपोर्ट कर जाए या पीडीपी इल्तिजा मुफ्ती सपोर्ट कर जाए, मुमकिन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा खासा एक सबक हरियाणा से और कश्मीर से मिलने जा रहा है। और याद रखना चाहिए उनको, ये सबक अभी महाराष्ट्र और झारखंड से भी आएगा और वो महाराष्ट्र का एटीएम भी इनके हाथ से निकल जाएगा। देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका।